हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑडियो क्लास। तो आज हम बात करेंगे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सेकंड, ये तो पता ही होगा। और देखिए कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी क्या होता है, इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए कैपेसिटी क्या क्या होती है, तो हम आज इसमें बात करेंगे। जिसमें व्हाट इज़ द कैपेसिटी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग कैपेसिटी इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग क्या क्या होता है और इसका इसेंशियल पार्ट क्या है, और ये सब सारे हम कैपेसिटी इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो हमने कंसिडरेशन पे बनाया था, तो उसको जाकर देख लीजिए। फिर इसके बाद ये कैपेसिटी पढ़िएगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस के बाद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बाद हम देखिए एकदम सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए पहले एक एक टॉपिक करके नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद सारी रिवीजन करिए, और फिर देखिए आपका नंबर सेमेस्टर में कैसे नहीं आता है। तो अच्छे मार्क गेन करने के लिए पूरे प्रोसेस के साथ पढ़ाई कीजिए। तो देखिए आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या क्या हमें इसेंशियल इंग्रेडिएंट होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो देखिए हम बात करेंगे कैपेसिटी टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मींस द कैपेटेंसी टू इंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए कैपेटेंसी होनी चाहिए हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे लीगली द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बाइंड द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रॉमिस टू ऑब्लिक इन इट बट ओनली सर्टेन पर्सन। देखिए ये ऑब्लिक ओनली सर्टेन पर्सन हैव अ कैपिटेंसी और द कैपेसिटी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। तो देखिए ये कैपिटेंसी और कैपेसिटी जो है ये सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। और सर्टेन पर्सन मतलब थोड़े थोड़े कुछ लोगों के लिए है। तो देखिए क्या क्या होती है इसमें। एवरी पर्सन इज अ competent to contract who is of the age of majority according to the law which he is a subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is a subject। तो देखिए इसमें एक साउंड माइंड पीपल होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये सेक्शन 11 में दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 में दिया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं। तो और फिर देखिए उसका इसेंशियल पार्ट क्या क्या है। तो वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट ए है अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला है देखिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और ये देखिए एसेंशियल पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और दूसरा है मेंशन इन सेक्शन 10, ये मेंशन किया गया है सेक्शन 10 में एसेंशियल पार्ट को। एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड दैट द पार्टीज टू द कॉन्सेप्ट शुड बी कम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कम्पिटेंट इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज जो है उसे पता होनी चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन आर नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए 3 लोगों का जो कम्पिटेंट है वो नॉट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिसमें 3 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वाई या फिर इंट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसका अलग अलग पार्ट भी है। पहला है ए पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, वन हु इज़ द माइनर। तो देखिए जब ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, अगर वो पर्सन एक माइनर है तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि ए पर्सन तो कैपेबल है लेकिन बी वाला पर्सन नहीं कैपेबल, यहाँ माइनर हो गया। तो यहाँ पे नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी वाला फर्स्ट वाला शो करेगा। तो देखिए इसमें क्या हो गया, ए पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी। तो ए है सिंस एनी पर्सन हैज़ अ लेस देन 18 ईयर ऑफ एज। तो देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पर्सन का 18 ईयर का एज होना चाहिए, और वो माइनर पर्सन नहीं होना चाहिए, 18 से नीचे का नहीं होना चाहिए। और बी है एनी एग्रीमेंट मेड विथ अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तो देखिए अगर एनी एग्रीमेंट मेड विथ अ माइनर, माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक वाइड एब इनिशियो होता है, जिससे फ्रॉम द बिगिनिंग आल्सो के अंदर लिया जाता है। और सी वाला देखिए है हमारा, इफ़ अ माइनर इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट देन ही कैन नॉट रेटिफाई if even after he attain a majority since the contract is a void ab initio and a void agreement cannot be ratified। तो देखिए इसमें अ माइनर पर्सन नॉट अप्लीकेबल टू एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए अगर 18 ईयर से कम एज के हैं तो वो तो पहले ही नॉट अप्लीकेबल है, तो वो माइनर पर्सन में आते हैं। और सेकेंड है हमारा देखिए अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या होता है, तो देखिए अकॉर्डिंग ए कॉलम में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है, द पर्पज ऑफ entering into a contract a person is said to be of sound mind if he is capable of understanding the contract, being able to
इफेक्ट्स अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो देखिए पर्पज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड में साउंड माइंड होना चाहिए, नहीं तो अनसाउंड माइंड तो पहले ही नहीं अप्लीकेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 12 में दिया हुआ है। तो इससे देखिए ये बातें नोट करने वाली है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया है अनसाउंड माइंड एज अ पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड इफ ही इज कैपेबल, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट इट्स इफेक्ट ऑफ ऑन हिज इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरीज क्या क्या हैं, और इसमें अनसाउंड माइंड और साउंड माइंड का बात हो गया। तो इसके बाद हम बात करेंगे कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। LLB फर्स्ट ईयर का ये पूरा देखिए पेपर था। थैंक यू।